क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की मां बेटी सलामत नहीं है, शाम को अकेली घर के बाहर निकल नहीं पाती है? क्या कारण है? सुना आपने, पीएम मोदी खफा हैं। सिर्फ खफा ही नहीं हैं, बल्कि वो सवाल भी पूछ रहे हैं। 8वीं 9वीं की बच्चियां इस बात के लिए परेशान है, स्कूल जाती हैं, सरफरे लड़के रास्ते में ऐसी भद्दी टोका टोकी करते हैं, बच्चियां स्कूल जाने से डरती हैं। ये हालत उत्तर प्रदेश के सामान्य जीवन में आपने पैदा की है। प्रधानमंत्री मोदी का गुस्सा भी असली है और उनके सवाल भी 100% दमदार हैं। मगर फर्क सिर्फ इतना है कि ये सवाल आज से 3 साल पहले एक चुनावी सभा में उठाए गए थे। तब से लेकर अब तक सूबे की सरकार और उसके मुखिया दोनों बदल चुके हैं, लेकिन नहीं बदली है तो यूपी में महिला सुरक्षा की बस से बदतर हो चुकी स्थिति। आंकड़े बताते हैं कि जब बात महिलाओं से जुड़े अपराधों की आती है तो पूरे देश में यह ग्राफ तेजी से ऊपर की तरफ ही बढ़ता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से लेकर 2019 के बीच महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में 7.3% का इजाफा हुआ। 2018 में क्राइम अगेंस्ट वुमेन से जुड़े 3,78,236 केस दर्ज किए गए थे, जो 2019 में बढ़कर 4,05,861 हो गए। इनमें से 7.9% मामले बलात्कार के थे और 21.8% अपहरण के। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही इस दौरान सबसे ज्यादा 59,853 केस दर्ज किए गए, जो देश भर में सबसे ज्यादा है। अब सवाल उठता है कि यह हाल क्यों है? अगर पीएम मोदी के 2017 में दिए गए भाषण की माने तो वजह कुछ इस तरह है। अगर हिम्मत हो, नेक इरादे हो, तो आप उत्तर प्रदेश में अच्छी कानून व्यवस्था कर सकते हैं। पुरानी बातें निकली हैं तो फिर उन्हें दूर तलक जाने से भला कौन रोक सकता है? तो चलिए थोड़ी और दूर तक जाते हैं और आपको केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का एक पुराना बयान सुनाते हैं। हमने कांग्रेस की सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास किया और कांग्रेस की सरकार हमारा अत्याचार करा, न सिर्फ महिलाओं पर घर बैठे अत्याचार कर रही है, बल्कि महिला अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले महिला मोर्चा करवा रही है। ये प्रमाण है इस बात का कि सोनिया गांधी जी ने महिलाओं के प्रति मात्र साउंड बाइट देने का काम किया है। महिलाओं का अगर वो असली कष्ट समझती तो ना तो उनके राज्य में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता। सवाल उठे तो जरूर हैं, मगर हुक्मरानों ने उसका जवाब देना कभी मुनासिब नहीं समझा, न तब के हुक्मरानों ने और न ही अब के। जब इस तरह के अपराध होते हैं तो सरकार जो सबसे पहला काम करती है वो ये करती है कि कैसे पूरा ध्यान भटकाया जाए, कैसे पूरे नैरेटिव को बदला जाए। और हाथरस के केस में यही हुआ। शुरू में आपको ध्यान होगा कि शुरू में 7-8 दिन तक गैंगरेप की धारा ही उसमें ऐड नहीं हुई, गैंगरेप माना ही नहीं गया। बाद में कहा गया कि लड़की ने बयान दिया तो फिर धारा को उसमें ऐड किया गया। उसके बाद फिर लड़की के इलाज में कोताही बरती गई। फिर कुछ पत्रकारों ने जब उसको रिपोर्ट करना शुरू किया तो उनको फेक न्यूज में फंसाने की, मुकदमे करने की धमकी दी गई। सरकार खामोश है, अफसरशाही खामोश है और उसकी खामोशी को तोड़ने के लिए जिम्मेदार लोकतंत्र का चौथा खंभा कहीं और मशरूफ है। सच ये है, आज की तारीख में सच ये है कि जो भारतीय मीडिया है और खासतौर पे जो टेलीविजन है, उसकी पूरी की पूरी जीभ काट दी गई है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा चुकी है और उस पूरा सब कुछ जो कुछ है उसकी जो चाबी है वो सरकारों के हाथ में है। चाहे वो योगी की सरकार हो, चाहे वो मोदी की सरकार हो। तो ऐसे में आप मीडिया से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो कोई भी ऐसी खबर दिखाएं
और खबर दिखाएंगे भी। मैंने देखा कल रात को कि कुछ एक दो चैनल्स ने इस खबर पे बात की, लेकिन आप उस खबर में कहीं भी योगी आदित्यनाथ से कोई सवाल ही नहीं कर रहा, कोई पूछ ही नहीं रहा। हमको याद है कि उत्तर प्रदेश में जब पहले अपराध होते थे, सीधे आप मायावती को कैसे सवालों के घेरे में लाते थे, अखिलेश यादव को आप कैसे सवालों के घेरे में लाते थे। खामोशी की वजह चाहे कुछ भी हो, मगर सच तो ये है कि जब बात देश के आधे आबादी की सुरक्षा से जुड़ा हो तो ये खामोशी भी किसी जुर्म से कम संगीन नहीं लगती। यह खामोशी लोगों में आक्रोश पैदा करती है, वो आक्रोश जिसे आमतौर पर हम सोशल मीडिया पर देखते हैं और फिर खुद खामोश हो जाते हैं।